पाकिस्तान के अंदर ट्रेन हाईजैक होती है और हाईजैकर्स बलोच लिबरेशन आर्मी के होते हैं। हमने इस पर एक सेशन किया और उसमें बताया कि कितने लोग बंधक बनाए गए हैं और किस तरीके से यह कार्यक्रम चल रहा है। हमने बकायदा बीएलए यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज डाली जाती है वो भी आप लोगों के साथ में साझा की थी अपने पुराने सेशन में, और हमने ये बताया था कि यहाँ पर हाईजैकर्स की कुछ डिमांड्स हैं, 48 घंटे में उन्हें आप फुलफिल कर दीजिए, अदरवाइज वो जो गिरफ्तार किए हुए लोग हैं या बंधक बनाए हुए लोग हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। ये जानकारी हमने आप लोगों को अपने सेशंस में दी थी। आज का सेशन किस बात पर है? सेशन इस बात पर है कि पाकिस्तान की आर्मी कह रही है कि उसने अपना टेररिस्ट के खिलाफ जो ऑपरेशन था वो खत्म कर दिया है, पूरी तरह से मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है, ऑपरेशन क्लोज हो चुका है। उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हमने पूरी तरह से इस कार्यक्रम को एंड कर दिया है, हमने 21 पैसेंजर्स और 4 सोल्जर्स यहां पर मारे गए हैं, सारा काम ओवर एंड आउट हो चुका है। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। हेलो हेलो हेलो, एक बार के लिए चेक करिएगा कि अभी भी आ रही है क्या। एक बार के लिए चेक करिएगा कि अभी भी आ रही है क्या। कुछ नॉर्मल हुआ? वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। इस कार्यक्रम को एंड कर दिया है, हमने 21 पैसेंजर्स और 4 शायद अब थोड़ी ठीक हुई है। हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, हाँ जी, तो पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा अपडेट दिया गया कि हमने इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया है, और उनकी न्यूज निकल कर आती है कि सर हमने सब कुछ कर दिया है, सेटल हो गया है। लेकिन इसी के जस्ट पीछे सुर्खी निकल कर आती है बलोच लिबरेशन आर्मी की। वो आकर के कहती है कि बलोच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान के सामने घुटने नहीं टेकेगी, और जो ये सेना है ये पूरी तरह झूठ बोल रही है, ऑपरेशन खत्म होने का झूठ बोला जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है। पाकिस्तान की सेना जो यह कह रही है कि हमने पूरे ऑपरेशन को खत्म कर दिया है, या बलोच लिबरेशन आर्मी जो कह रही है कि अगर ऐसा है तो जो बंधक छुड़ाए हैं उनकी तस्वीरें दिखा दो, हम मान जाएंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हो गया है। तो सेशन की शुरुआत में ही पहला सवाल यह कि सही कौन और गलत कौन। तो देखिए, पाकिस्तान की सेना झूठ बोलने के लिए बड़े अच्छे से जानी जाती है। पाकिस्तान के इतिहास में एक बार भी यह नहीं पढ़ाया जाता कि वो भारत से युद्ध हारे थे। लाख के करीब सैनिकों ने भारत के सामने 1971 में सरेंडर कर दिया था, फिर भी वो अपने इतिहास में से नहीं बताते। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक में उनके वहां आतंकियों को मार गिराया, वो कहते हैं कि ऐसा तो कुछ घटना घटी ही नहीं। पाकिस्तानी वो हैं जो खुली आंखों से झूठ बोलने के लिए मशहूर हैं, पाकिस्तानियों को बरगलाकर रखते हैं, और सेना उनका करता धरता होती है। ऐसे में बलूच लिबरेशन आर्मी ही हमारे लिए ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने हाईजैक किया, और हाईजैक के बाद में बकायदा वीडियो डालकर ये सब चीजों को वेरीफाई करते हुए चल रहे हैं कि देखिए ऐसी चीजें हैं, और जो हम आपके साथ में साझा कर रहे हैं। मैं आपको एक बार के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बताकर आज की तरफ लेकर चलता हूं, क्योंकि बलूच लिबरेशन आर्मी बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेट तरीके से बकायदा प्रेस रिलीज जारी कर करके ये सारी बातें कर रही है। और उन्होंने केवल एक ही बात बोला है, अगर रिहा करवा लिया है तो कृपया करके हमारे सामने बंधकों को पेश कर दो कि ये सब किया गया है। देखिए, घटना है 11 मार्च की। 11 मार्च के दिन पाकिस्तान के अंदर क्वेटा से पेशावर जा रही एक ट्रेन जिसका नाम जाफर एक्सप्रेस था, उस पर बीएलए के लोगों के द्वारा, बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों के द्वारा हमला किया गया। अच्छा, इस पूरे सेशन को ना बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा। इसलिए सुनिएगा क्योंकि कई बार आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, और वो ये है कि भारत इसलिए खुश है क्योंकि पाकिस्तान का बुरा हो रहा है और बलोच लिबरेशन आर्मी बुरा कर रही है, इसलिए हम खुश हैं, या फिर हम इसलिए खुश हैं कि बलूचिस्तान इनके यहां से टूटकर अलग हो जाएगा, भारत के लिए जैसा ये सोचते थे वैसा ही इनके यहां हो जाएगा। लेकिन आज जब आप सेशन के अंत तक पहुंचेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि ये लोग जो वाकई में ये सब काम कर रहे हैं, असल में ये मरने के लिए ही निकले हैं। इनको 1% भी मन ये नहीं है कि ये बचकर आएंगे या पाकिस्तानियों को मारने गए हैं। नहीं,
ये सर पर कफन इस हद तक बांधकर चले हैं क्योंकि पाकिस्तान ने जो यातनाएं इन लोगों को दी हैं, इनके पास खुद से मर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसलिए ये लोग इतने घातक हमले प्लान करते हैं। पाकिस्तान में टीटीपी हो या बलोच लिबरेशन आर्मी, इनके द्वारा जो किए जा रहे हमले हैं उनमें इन्हें बचना नहीं है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेशन के अंत तक और क्लियर हो जाएगी। तो साहब, क्वेटा से लेकर के पेशावर जा रही ट्रेन जब सीबी से क्रॉस हो रही थी तो क्रॉस होती हुई ट्रेन के ऊपर एक बम धमाका होता है। आप देखें, इनको पता था कि पाकिस्तान की सेना झूठ बोलेगी। इन्होंने बाकायदा हर चीज की रिकॉर्डिंग की। इन्होंने इतना दूर एक कैमरा लगाया और उस कैमरे से बाकायदा ये पूरा शूट किया कि जब ट्रेन निकल रही थी तो हमने यहां पर ब्लास्ट किया था, हमने यहां पर ब्लास्ट किया था। ये कोई संयोग नहीं था, बाकायदा बीएलए का एक अपना लड़ाका यहां पर छुपकर बैठा था। यह दिखाया इन्होंने दूर से कि देखो ये बलोच का फाइटर है जो यहां पर बैठा हुआ है। इन्होंने प्रॉपर वीडियो शूट किया। हमने इसको आप लोगों के साथ ट्विटर पर भी साझा किया था। इसकी पूरी ट्रेन के साथ में लड़ाकों ने इन सबको बाहर निकाल लिया। यहां लड़ाकों ने इसको पकड़ा। इन्होंने प्रॉपर तरीके से रिलीज किया ताकि बाद में पाकिस्तान की सेना यह ना कह दे नहीं साहब ट्रेन तो हाईजैक हुई नहीं थी, रास्ते में पटरियां खराब हो गई थी। इन्होंने एक एक चीज बकायदा साफ साफ दिखाई कि सीबी नामक जगह पर हमने यह कारनामा किया। अब क्या होता है कि पाकिस्तान की सेना को बीएलए के द्वारा बकायदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए और कहा गया कि पाकिस्तान वालों, और ये बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोला है, General Aslam Baluch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. ये जो बात बोल रहा है वो ये बलोच का लड़ाका है और ये बात बोल रहा है कि पाकिस्तान वालों ये जान लो कि जो ग्वादार पोर्ट है वो चाइना का नहीं है और तुम्हारा भी नहीं है, वो बलूचिस्तान का है, बलूच लोगों का है और तुम लोगों ने उसे पाकिस्तान को दे दिया है, उसको चाइना को दे दिया है सीपैक कॉरिडोर के माध्यम से। हम उसे नहीं होने देंगे। नंबर दूसरा, हमने जो ट्रेन पकड़ी है उसके लिए तुम, हमारे जो लोग तुमने अगवा किए हुए हैं या जो गायब किए हुए लोग हैं उन्हें छोड़ो, तब जाकर के हम इस ट्रेन के लोगों को छोड़ेंगे। कुल 450 यात्री इस ट्रेन में थे। इन बीएलए के लोगों ने बकायदा प्रेस रिलीज करके एक एक बात बताई। इन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि आप लोग अपने इन बंधकों को छुड़ाने आ जाओ, लेकिन हां याद रहे हम अपने स्तर पर महिलाओं को, बच्चों को और महिलाओं के साथ जो पुरुष हैं जो उनके साथ में हैं उन्हें छोड़ देंगे। नंबर नेक्स्ट, जो बुजुर्ग हैं उनको हम खुद छोड़ रहे हैं, जो बलोच लोग हैं उन्हें हम खुद छोड़ रहे हैं। तो 450 लोगों में से इन बलोच लोगों ने या इन बीएलए के जो लड़ाके हैं इन्होंने अपनी तरफ से बच्चे, महिला, बुजुर्ग इन सबको छोड़ दिया और केवल पंजाब से या फिर पाकिस्तान की सेना से बिलोंग करने वाले जो लोग थे इन 450 में से जिनकी संख्या 180 बताई गई उनको इन्होंने बंधक बनाकर रख लिया। यह बात पाकिस्तान की सेना तो बताती नहीं, तो फिर पता कैसे चली? पता चली इन लोगों के बयानों से, जिन लोगों ने जाफर एक्सप्रेस में सफर किया, जिन्हें बलोच लिबरेशन के द्वारा छोड़ दिया गया, उन लोगों के बयानों से यह बात निकलकर आई कि उन्होंने महिलाओं को, बुजुर्गों को छोड़ा है, उन्होंने हमें छोड़ा है। और इसकी गवाह बनी ये ट्रेन जो कि एक मालगाड़ी है। पाकिस्तान वालों ने एक मालगाड़ी भेजी इस जाफर एक्सप्रेस के पास उन महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लेने के लिए। इस मालगाड़ी में भरकर ये लोग आए। पाकिस्तान की सेना क्लेम कर रही है कि हमने इन्हें छुड़ा लिया और बीएलए कह रहा है कि ये हमारे एथिक्स में नहीं है कि हम बुजुर्गों और महिलाओं पर वार करें। इसी के चलते इस बुजुर्ग ने यह बाकायदा बात बोली, उसने अपने इस बयान में यह बात कही और कहा कि उन बुजुर्गों से हमसे कहा गया बीएलए के द्वारा कि हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, आप चले जाइए। ये आदमी इस बात को बोलते हुए पूरी तरह से जो हीरो है वो बीएलए को ही बना रहा था। ऐसे ही एक और महिला ने इंटरव्यू लिया एक पुरुष यात्री का, और पुरुष यात्री का जब इंटरव्यू लिया तो उसे पूछा गया कि आपको उन्होंने कैसे छोड़ दिया। तो इस यात्री ने कहा कि मैं अपने महिलाओं के साथ, घर की गृहिणियों के साथ और बच्चों के साथ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सहपरिवार हैं तो आप उतरिए और जाकर के इन्हें अपने रास्ते ले जाइए। तो बोले हम नदी के रास्ते चलकर 4 घंटे में यहां पहुंचे हैं, उन्होंने हमें कुछ नहीं किया और उन्होंने हमें छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि हम महिलाओं पर हमला नहीं करेंगे। सोचिए कि आतंकियों के पास कितने एथिक्स हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यह जरूर है कि ये वो लोग हैं
जो केवल आतंक के लिए युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, ये किसी मकसद के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान को दांव पर लगाकर संघर्ष कर रहे हैं। सोचिए, आतंकियों में इतना एथिक्स है कि वो पाकिस्तान की सेना को ये रियलाइज करा रहे हैं कि आप लोग जब हम पर बर्बरता करते हैं तो हमारे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को बख्शते नहीं हैं, लेकिन हम हैं कि आपके लोगों के, महिलाओं को और बच्चों को बाइज्जत हम छोड़ रहे हैं और उन्हें जाने दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमें अपना बल दिखाना ही है तो हम आपकी सेना को दिखाएंगे। और ऐसा कहते हुए इन्होंने अपनी तरफ से यह सारी जानकारी जारी की। कल शाम तक बीएलए ने कहा कि उन्होंने 100 पाकिस्तानी सैनिकों को अब तक मार गिराया है। बीएलए बकायदा कल के दिन प्रॉपर तरीके से एक प्रेस रिलीज करता है और कहता है कि हमने 10 और हॉस्टेजेस को यहां पर खत्म कर दिया। हर चीज को यह बकायदा अंग्रेजी के एक बड़े से प्रेस रिलीज में निकालते हैं और बार बार इस बात को हेडलाइन करते हैं कि देखिए, आप अगर लेट करेंगे तो हम आपके जितने भी बंधक बचे हुए हैं इन सबको मार देंगे। अच्छा, इस बीच में एक और न्यूज निकलती है और वो न्यूज है ऑपरेशन मुश्काफ की। और ये क्या न्यूज है? पाकिस्तान के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि इस पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने वाले जो आका हैं वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं और अफगानिस्तान में बैठा तालिबान बीएलए से ये सारे काम करवा रहा है। खैर, अब यह बात तो अफगानिस्तान ने आकर डिनाय कर दी है, लेकिन यह तो सत्य है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खैर, पाकिस्तान के झूठ को और पकड़ते हुए जब हम आगे बढ़े तो हमें कुछ तस्वीरें मिली। ये रेलवे स्टेशन क्वेटा की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को अगर आप गौर से देखें तो यहां पर आपको इस तरह के ये ताबूत रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, कॉफिन रखे दिखाई दे रहे हैं, जिनको बड़ी संख्या में भेजा जा रहा है। कहां भेजा जा रहा है? जहां पर बंधकों को बनाया गया है, ट्रेन के नजदीक, क्योंकि यह पता है कि बड़ी संख्या में सैनिक मरेंगे तो उन्हें वहां से लाना होगा। तो पाकिस्तान को 24 घंटे का जब अल्टीमेटम बीएलए ने दिया, तब जाकर शहबाज शरीफ निकलकर आते हैं और यह कहते हैं कि यह बहुत कायराना हरकत है और मैं इसके लिए बलूचिस्तान जाऊंगा और वहां पे जाके सीएम से बातचीत करूंगा। पाकिस्तान की सेना अब यहां पर फर्जी जानकारी फैलाने बाहर आती है। वो कहती है कि हमने 33 बलूच लड़ाके मार गिराए हैं और बंधकों को रिहा कर लिया है। इस तरह से जब ये बातें हो रही थी तो लोगों ने तस्वीरें निकाल कर डालना शुरू की कि फिर ये वो कौन लोग हैं जिन्हें आप लोग ताबूत में भर करके ले जा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो आपके अपने हैं, जिन्हें आपकी सेना और आपके पुलिस वाले और आपके डॉक्टर्स इलाज दे रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनके लिए सेना कह रही है कि हमने बलूच मार गिराए, लेकिन वास्तविकता में वो आपके अपने लोग हैं जो यहां पर मारे गए हैं? खैर, इनमें से सच और झूठ का परिचय तो बाद में होगा, लेकिन इस बीच में अफगानिस्तान की तरफ से बयान आता है और वो कहता है कि पाकिस्तान सरकार हम पर जो आरोप लगा रही है हम उन्हें सिरे से खारिज करते हैं और हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि वो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देगी। इस बीच में कुछ लोग जो यहां पर छोड़े गए थे उनके बयान बाहर आते हैं और वो साफ कहते हैं कि ट्रेन में कम से कम 70-80 डेड बॉडीज देखी गई हैं। ये एक बयान है जो वायरल हो रहा है। ऐसी कुछ तस्वीरें हैं जो कि बीएलए ने खुद रिलीज करके कही कि जरा पूछिए कि ये कौन लोग हैं और ये कहां पर हैं। तस्वीरें जारी करके पूछा गया। एक और ऐसा ही घायल व्यक्ति जिसे 3 गोलियां लगी थी, इसने बयान में कहा कि उन्होंने हमसे एक ही लाइन बोली, बीएलए वालों ने, कि अगर आप पंजाबी हैं तो यहां पैर मत रखिएगा, पाकिस्तानी हैं तो यहां पैर मत रखिएगा, इस जगह पर केवल बलूच लोगों का ही आगमन है, यहां के अलावा अगर कोई भी आएगा तो हम उसका यही हश्र करेंगे। यह भी एक इंटरव्यू वायरल हुआ। पाकिस्तान की सेना के झूठ को पहचानने में इन तस्वीरों ने भी काफी मदद की, जहां पर बड़ी संख्या में इस तरह से दिखी हुई एम्बुलेंसेस दिखाई दी और ऐसी तस्वीरें जिसमें लोगों के मरने की तस्वीरें थी, ऐसी तस्वीरें जहां पर घायलों को ले जाती हुई एम्बुलेंसेस भी दिखाई देती हुई नजर आई थी। खैर, बीएलए ने अपने द्वारा केवल एक ही लाइन बोली कि पाकिस्तानी सेना भारी नुकसान झेल रही है, लेकिन नाकामी छुपाने के लिए झूठे दावे कर रही है। अब यहां पर इतना पहुंचते पहुंचते एक सवाल खड़ा हो जाता है और वो ये है कि बीएलए वाले पाकिस्तान के साथ अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये है तो गलत ही ना। तो इस गलत को किस तरह से बीएलए जस्टिफाई करता है, इसके लिए अब आपको ये वीडियो सुनना चाहिए। हालांकि आप इसे नहीं सुन पाएंगे, मैं आपको यहां का सार बता देता हूं। सार यह है कि इमरान खान का एक वीडियो है, तारिक फतेह ने कभी 2019 में साझा किया था, जिसमें इमरान खान एक मीटिंग को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि हमने बलूचिस्तान के साथ जो किया, क्या बलोच हमें कभी इस बात के लिए माफ करेंगे? हमने बलूचिस्तान में किस तरह से कहर बरपाया,
क्या इसके लिए बलोच लोग हमें माफ करेंगे? पाकिस्तान के एक नेता के द्वारा इस तरह का दिया गया बयान, जिसमें वो खुद ये स्वीकार कर रहे थे जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने अच्छा नहीं किया। अब आप पूछेंगे कि ऐसा करते क्या है ये लोग? तो यहां पर एक और नेता है नायला कादरी, जो बलोच नेता हैं, जिन्होंने भारत से भी कई बार मदद मांगी है। ये कई बार अपने टीवी इंटरव्यूज में ऐसा कह चुकी हैं कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में आती है, गांवों में घूमती है, और वहां पर अगर कोई भी वयस्क पुरुष दिखाई देता है तो उसे वो वहां से उठा ले जाती है, या तो उसे मार देती है या उसे अगवा कर लिया जाता है, उसे गायब कर दिया जाता है, और वयस्क महिलाओं को उठाकर वहां से गायब कर दिया जाता है। लगभग 35,000 महिलाएं बलूचिस्तान से गायब हैं, और उनका क्या होता होगा यह हश्र बताने के लिए आवश्यकता नहीं है कि शब्द बयान किए जाएं। असल मायने में पाकिस्तानियों को बलूचिस्तानियों से बड़ा, मतलब एक तरह से कहिए तो वर्ग संघर्ष है। उन्हें ऐसा लगता है कि बलोच लोग दोयम दर्जे के मुसलमान हैं। मुस्लिमों में मुसलमानों के प्रति इस तरह का जो भाव है, ये शिया सुन्नी विवाद के रूप में तो देखते ही हैं, बलूच और पाकिस्तान के अंदर पंजाबियों के बीच में भी ये देखा जाता है। इनके ही बयान काफी पुराने भी वायरल हैं, जिसमें 2022 में ये भारत से मदद मांगती हुई पाई गई। ऐसे ही इनके एक सीएम का बयान बहुत वायरल है, और वो पुराना बयान है लेकिन वो आज काफी तैर रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो बलोच लोग हैं ये ऐसा करते क्यों हैं। ये अपने स्तर पर केवल यही कह रहे हैं कि जिनके मां बाप मर गए, जिनके मां बाप गायब हैं, वो बच्चे जिनकी शादियां होनी थी, जिनकी डोलियां उठनी थी, उनके भाइयों को उठा लिया गया। वो इस इंतजार में महिलाएं रह गई कि मेरा भाई कभी लौट कर आएगा। महिलाएं इसलिए विधवा रह गई कि उनके पति को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। ऐसी जब स्थितियां बलूचिस्तान में हैं, तो ये लोग असल मायने में सेना को नुकसान पहुंचाने नहीं, खुद मरने के लिए निकले हैं। ऐसा ही एक और इंटरव्यू पूर्व सीएम का भी वायरल हुआ। यानी कुल मिलाकर के यहां पर एक ही चीज बार बार दोहराई जा रही है कि ये जो बीएलए के लोग हैं, ये कुल मिलाकर पाकिस्तान को अब एक मिनट पसंद नहीं करते, क्योंकि यहां पर इनके साथ में बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई हैं। ना तो इस क्षेत्र में विकास किया गया है, और ना ही यहां के संसाधनों का बलूचिस्तान के लोगों के लिए उपयोग किया गया है। इनके संसाधनों को चाइना को पकड़ा दिया गया सीपैक के माध्यम से। पाकिस्तान यहां के तेल का, खनिजों का दोहन तो करता है, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं करता। खैर, इस बीच में जिस चीज का इंतजार था वही हुआ, और वो इंतजार इस बात का था कि पाकिस्तान इस पूरी चीज का ठीकरा हम पर कब फोड़ेगा। हेडलाइन बनती है अब से कुछ मिनट पहले की। पाकिस्तान ने कहा है कि यह सारा काम भारत का किया धरा है, भारत ने ही इस तरह की चीजें की हैं, और इसमें बाकायदा इस बात को हाईलाइट किया गया है कि भारत की जो मीडिया है ना, वो बड़ा खुश हो रही है इस बात पर। चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो। अरे हम तो खुश होंगे ही ना कि तुम्हारे जो बोए हुए बीज थे, आज वो कांटे बनकर तुमको ही डस रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसका वही सबसे पुराना तरीका अपनाया और कह दिया कि यह सब भारत का किया धरा है, भारत ऐसा कर रहा है, यह स्पॉन्सर टेररिज्म है। खैर, हम स्पॉन्सर इतना अच्छा कर रहे हैं यह हमें नहीं पता था कि अचानक यह न्यूज आती है कि अभी हाईजैक हुआ ही था, अब तालिबान ने पाकिस्तान के एक मिलिट्री बेस पर धमाका कर दिया है। यह अभी की लेटेस्ट खबर है, आपके सेशन से 1 घंटे पहले की। कुल मिलाकर अपडेट यह है कि पाकिस्तान ने जो आतंकी पनपाए थे, या पाकिस्तान ने जिस तरह से अपने देश के अंदर सत्ता का दुरुपयोग किया था, लोगों के साथ जिस तरह की ज्यादतियां की थी, आज वो पाकिस्तान के लिए ही बड़ा संघर्ष और सबब बन चुकी हैं। उम्मीद है कि आप इस पूरी घटना से अवगत हो गए होंगे। बात इतिहास की हो तो पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है, वो यहां से आगे क्या झूठ बोलेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।